तो ये भजन अच्छा लगा आप लोग को, लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि बंग भाषा में है। तो इसमें कहते हैं आमार बोलीते प्रभु आर किछु नहीं। बोलते हैं कि संसार में आमार मतलब मेरा, मेरा कहने के लायक कुछ है ही नहीं कि जिसको मैं कहूँ ये मेरा है, मेरा फोन है, मेरा चश्मा है, मेरा शरीर है, मेरा कुर्ता, मेरा कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे तेरा तो सब कुछ है, कैसे कहोगे ना? नहीं नहीं, सब मेरा नहीं। फिर किसका है? आपका ही है, मेरा कुछ नहीं। आमार बोलिते प्रभु आर किछु नहीं, तुम्ही आमार मात्र पिता बंधु भाई। मेरे मम्मी भी आपके हैं, आप भी हैं, पिता आपके, बंधु आप हैं, भाई आपके, जो भी कुछ सब आप ही है, मेरा कुछ नहीं। बंधु दारा सुत सुता तब दासी दास। मेरे बंधु बांधव, पत्नी, बेटा बेटी सब आपके ही दास दासी हैं। सही त संबंध सबे हमारा प्रयास में यही प्रयास करता हूं कि जो भी मेरे हैं सब मेरे न होकर आपके हो जाए। मेरा संबंधी है, मेरा संबंधी नहीं है, वो आपके संबंधी है, मैं उनके सेवक हूं, वो सब आपके दास दासी हैं और मैं रखवाला करता हूं उनका, मेरा दायित्व है। धन जन गृह दार तुम्हारा बोलिया। मेरा धन, मेरे जो भी फल और मेरे जन है, परिवार वर्ग, मेरा घर, धन जन गृह पत्नी सब आपका है, तुम्हारा बोलिया। रक्षा करी आमी मात्र सेवक है। मेरे आप क्या कर रहे हो ना, मैं टेक केयर करता हूँ बस, आपके चीज आप मुझे बोले ये मेरे संपत्ति है, देखभाल करो, मैं कर रहा हूँ चौकीदार होकर। बोले मैं ये संसार में क्या हूँ, आपके विषय की प्रहरी हूँ, चौकीदार हूँ, आपके लिए देखभाल कर रहा हूँ। रक्षा करी आमी मात्र सेवक हैया, तुम्हारा कार्य तरे उपार्जिमु धन। बोले आपके सेवा करने के लिए, आपके काम करने के लिए मुझे जॉब करना पड़ता है, ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइवेट गवर्नमेंट जो मुझे करना पड़ता है, कुछ धंधा काम बिजनेस नौकरी किस लिए करना, आपके काम के लिए। मैं आपके नौकर हूँ, आपके सेवा करने के लिए मुझे धन उपार्जन करना पड़ता है। तुम्हारा संसारे व्यय करीब वहन। किस लिए धन उपार्जन? आपके संसार में खर्च करूंगा, संसार आपका है, परिवार आपके, इसको मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए धन उपार्जन करता हूँ, खर्चा करता हूँ। भाला मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी। बोले मुझे नहीं पता अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ बताना, लेकिन सेवा तो कर रहा हूँ क्योंकि आपका हूँ। जैसे हूँ, अच्छे हूँ, बुरे हूँ, यूजलेस यूजफुल, बेटर गुड बैड, जो भी हूँ आपका ही हूँ, वही कर रहा हूँ, आपके लिए कर। भाला मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी, तुम्हारा संसारे आमी विषय प्रहरी। आपके संसार में मैं चौकीदार एक हूँ, छोटा सा, इतना मैं कर रहा हूँ। तुम्हारा इच्छा है मोरा इंद्रिय चालना। हमारे पास जो इंद्रियां है जानते ना, आप सबके पास है नहीं है ना? क्या क्या है बताना इंद्रियां? आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, स्पर्श, ये जो सब इंद्रियां है, उसमें हम लोग का अपने इच्छा से चलता, बोलते नहीं मेरे इंद्रिय मेरे इच्छा से नहीं चलेगा। तुम्हारा इच्छा है मोर इंद्रिय चालना, आपके इच्छा से मेरा इंद्रिय चालित होता है। क्या क्या कैसे चलता ना? सर्व श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना। मैं अगर सुनना चाहूंगा तो केवल आपके ही कथा सुनूंगा, आपके भक्त लोग से। दर्शन करूंगा तो आपके श्री विग्रह की, आपके चित्र की, जो भी आप समझ दर्शन करूंगा। घ्राण आपके चरणार्पित अल्पित तुलसी फूल पुष्प को घ्राण करूंगा। और खाना बोले आपकी अर्पित प्रसाद को ही भोजन करूंगा, और कुछ नहीं। निज सुख लागे किछु नहीं करे यार, मेरे सुख के लिए तो कुछ भी नहीं करना, खत्म। मैं है ही नहीं, मेरा सुख है नहीं कुछ। निज सुख लागे किछु नहीं करी यार, भक्ति विनोद बोले तब सुख सार। भक्त बोलते हैं कि आपके सुख ही सार है, जीना उसके लिए, मरना उसके लिए, बस
ये है सार। जो कोई भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के प्रति समर्पण करना चाहते हैं, ये उनके मनोभाव है। अब आप बोलेंगे कि हमारा जो कुछ है हमारा क्या रहेगा, फिर हमारा बोली तो कुछ नहीं है, जो संपत्ति कुछ है ही नहीं भगवान की सेवा में, वो लगाया कि तेरा कुछ है ही होगा तभी ना लगाओगे। जो कुछ है तो उनका है, केवल उनका नहीं है, उनका है, उनके लिए ही है। यहां तक कि हम हमारा शरीर, हमारे मन बुद्धि इंद्रिया भी उनका ही है और उनके लिए है। तुम्हारा बाप का है क्या? तो बोलते मैं करूं, तो मैं पर हटाओ, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब उनका है और उनके लिए ही है। जब इसी बात को समझ लेंगे आपने, केवल सिंपल फार्मूला, ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचात जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधा कस्वसित धनम। ये समस्त अनंत कोटि संसार ब्रह्मांड सब ईश्वर का ही है, ईश्वर का मात्र मालिक। ईशावास्य उपनिषद में, इस उपनिषद में कहा जाता है ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ईश्वर के, ईश्वर ही मालिक है। तो मैं खैर कैसे जीऊं? तुझे जीने के लिए वो कुछ कोटा आपका फिक्स किया है, तो इतने खाओगे 250 ग्राम, लंच में, ब्रेकफास्ट में इतना, डिनर में इतना, तुम्हारा जितना है इतने ही केवल तेरे लिए खा करके बचो, दूसरा एक सदाम तो नहीं ले सकते। तेना त्यक्तेन भुंजिथा, आप भोग करो जितना आपके लिए कोटा फिक्स किया गया, उससे अधिक मात्रा में लोगे तो दंडित होगे, चोरी केस में फंसोगे। ये तुम्हारा नहीं था, तुम क्यों लिया? सभी के लिए भगवान ने निश्चित कर दिए हैं भोगा भोग, प्रत्येक के लिए अपने कर्मानुसार। तो हमको केवल इतना ही स्वीकार करना चाहिए। और भी किस लिए स्वीकार करना चाहिए मेरे को? नहीं नहीं नहीं, तू उनका है इसलिए तेरे मेंटेन करने के लिए दिए हैं, तुझे इतना मेंटेन हो, हम भी उनके ही है, उनके लिए। तो इस प्रकार भावना अगर हम जब रखें तो फिर हमारे को संपत्ति होगा क्या जो भी यूज करेंगे? हमारे तो कुछ है ही नहीं, हम ही खुद ही उनके हैं। और जो भी कुछ हम कहते हैं कि हमारा सब उन्हीं के ही हैं। तो इसी संबंध को, ये रिलेशन को स्थापन करना होगा। इसलिए हमारे गौड़ीय शास्त्र में, जो हमारा दर्शन है गौड़ीय दर्शन में, सबसे पहले ये समझना होगा संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान जिसका है, जो इसी को समझ लिया संबंध, तो फिर अविधेय वही कर पाएंगे और वही प्रयोजन, उन्हीं का प्रयोजन सिद्धि होगा। 3 चीज है पूरे संपूर्ण वैदिक शास्त्र के, 3 ही तत्व होता है, उससे कोई तत्व है ही नहीं। तो बोले क्या तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व फत्व कुछ नहीं है, तत्व केवल 3 ही है, केवल 3 है। समस्त वैदिक वाङ्मय का निस्सार है, तत्व है 3, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, दैट्स इट। इसमें से सबसे पहले प्रयोजन, हमारा लक्ष्य क्या है? अगर हम जान ले प्रयोजन क्या है, सबसे पहले प्रयोजन क्या है, अगर समझ ले कि यही हमारे जीवन की उद्देश्य लक्ष्य है, तो इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो उपाय तो करेंगे। जब मुझे करना ही है तो कैसे करूं, और जो कैसे करने का उपाय उसको कहते हैं अभिधेय। प्रयोजन जान लेने से, हमारे जीवन के उद्देश्य या लक्ष्य को जान लेने से, फिर इस लक्ष्य को या उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए जो उपाय है उसको कहते हैं अभिधेय। और इस अभिधेय को, मतलब उपाय को कैसे करेंगे? अकेले से तो होता नहीं, एकाकी हमारा नहीं पाले बल, होता नहीं, तो फिर हेल्प लेना पड़ेगा। किसके हेल्प लेगे? कोई आपका कोई है तो रिलेशन बनाओ, रिलेटिव रिलेशन बना करके उनके सहायता से प्रयास करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। बस जीवन में यही सार है, अपना लक्ष्य प्राप्ति कर लेना। जिनका लक्ष्य, जीवन की उपलब्धि, जो लक्ष्य प्राप्त कर लिए, हो गया, उनका जीवन सार्थक हो गया। तो जीवन सार्थक क्या? पहले तो हम लोग को पता नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है।
हम जीवन के लक्ष्य बचपन से जन्म होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई एक नौकरी चाकरी करने के लिए, फिर शादी बर्बादी करके मर जाते हैं। लक्ष्य तो है मरना, और क्या, उसके बाद में कुछ नहीं। उसके पहले ये करो ये करूँ ये करूँ ये करूँ, मर गया, खत्म। तो इस मृत्यु लोक में, इस दुखालय में जीवन की लक्ष्य मूर्खों को पता नहीं, केवल इतना ही जानते मर जाना ही है। हम सो जन्म हुए हैं किस लिए? मरने के लिए। दैट्स इट, वही हमारा मंजिल है, यहीं तक गाड़ी जाएगा। यात्रा होता है, यात्रा का गाड़ी खुलता है और जहाँ तक जाता है, ओपनिंग स्टेशन क्लोजिंग स्टेशन। हमारा ओपनिंग स्टेशन है जन्म, जन्म से लेकर के गाड़ी शुरू हुआ, कहाँ तक जाए लास्ट स्टॉपेज, आगे बढ़ेगा ही नहीं, खत्म वहीं पर है कि नहीं? तो अगर आप गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, जो यात्रा जन्म से शुरू हो चुका है, अभी आधा रास्ता पूरा कर चुके हैं, है कि नहीं? अब लास्ट पे तो आ ही रहा है। कुछ तैयारी कर रहे हैं कि कोई आपको ग्रीटिंग करने के लिए आएगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, कैसे सफर कर रहे हैं? स्टेशन आ रहा है अभी, लास्ट स्टेशन, वहां उतरोगे, कोई आएगा आपको मिलने के लिए, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं पता। कितने मूर्खता है। ऐसा कभी यात्रा आप करेंगे? जहां जा रहे हैं पता नहीं कहाँ होगा, कर नहीं सकते। टिकट जाना और आना, रिटर्न टिकट कंफर्म होगा, और अकोमोडेशन भी लाने, तभी यात्रा हो ही नहीं सकता। और यहाँ तो अकोमोडेशन क्या, रिटर्न का तो भूल ही जाओ, कौन आएगा कि नहीं, जहां पहुंचे वो भी नहीं पता, और यात्रा कर ही रहे हैं। कितनी मूर्खता है, कितनी अज्ञता। तो इसलिए सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए, हम भगवान के लिए इसको यूज करेंगे, लेकिन तुम कौन हो, भगवान कौन है, पहले ये तो जानो, फिर यूज क्यों करेंगे? कोई पूछेगा प्रभु के लिए मैं सारे संपत्ति यूज हुआ, प्रभु कौन है भैया, तुम कौन हो? नहीं, ये ज्ञान बाद में होगा। पहले जानो तेरे जीवन के उद्देश्य क्या है, किस लिए तू जी रहे हो। अगर इस लक्ष्य को नहीं जानते तो हमारे जैसे कोरा मूर्ख को दुनिया में कोई नहीं होगा। ऑल यूजलेस। हम अपना यूज को नहीं जानते। इस संसार में कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं होगा जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया उसकी यूटिलिटी पता ना हो। यूटिलिटी पहले डिसाइड किया जाता है, वर्षों पहले, और बाद में चीज मैन्युफैक्चर होता, पता है कि नहीं? तो ये जितने मैन्युफैक्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं, उनका यूटिलिटी बहुत मैन्युफैक्चर होने से पहले डिसाइड हुआ है। लेकिन हम मैन्युफैक्चर हो गए, प्रोड्यूस तो हो गए, लेकिन अभी यूज ही नहीं पता, अभी तक पता नहीं कर पाए। तो अब तक जो कि यूजलेस हुए कि नहीं, तो कम से कम यूजलेस से यूजफुल बनने के लिए प्रयास करो। इतना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ट्राई टू बिकम यूजफुल फ्रॉम यूजलेस। अभी हम लोग अच्छे खासा यूजलेस है, यूज नहीं पता, यूज नहीं पता किस काम के लिए हमको मैन्युफैक्चर किया गया, वी डोंट नो। तो उसको जानने के लिए कम से कम इस्कॉन सेंटर में ज्वाइन करो, भगवद गीता आज ही टीच पढ़ो, संडे क्लास अटेंड करो, तब पता चलेगा ओ यही है जीवन के लक्ष्य, मनुष्य जीवन के लक्ष्य ना। हाँ, न बाकी से नौकरी चाकरी घर परिवार ना, ये सब इसी लक्ष्य के लिए बन रहा है, नहीं तो ये सारे बेकार है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायता होते हैं, और वो भी ढंग से। अभी लक्ष्य पता चल गया, तब जब लक्ष्य है हमको भगवान की सेवक बनना, भगवत प्रेम प्राप्ति करना, यही प्रयोजन। प्रेम पुमार्थो महान। भगवत प्रेम ही। अब तक संसार में जितने दार्शनिक थे बोलते थे धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही परम अर्थ है, परमार्थ है। लेकिन नहीं, ये परमार्थ नहीं है। भगवान स्वयं आकर बोले नहीं, प्रेम पुमार्थो महान। प्रेम ही परम अर्थ है, वही महान परमार्थ है। इस प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसके साधन करना पड़ेगा। उसमें अभी थे वो साधन के लिए पहले जानना होगा किस भगवत प्रेम, तो भगवान कौन है, तुम कौन हो, क्या रिलेशन है। ये है संबंध भगवान के साथ, हमारा रिलेशन क्या है, कौन भगवान है,
मैं कौन हूं, हम दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप में प्रीफेस में बात लिखते हैं कि पूरे भगवद गीता में भगवान ने 5 सब्जेक्ट चर्चा किया, 5 विषय वस्तु। इसमें सबसे पहले है ईश्वर, फिर हम लोग जीव, फिर काल कर्म प्रकृति, ये 3 ही विषय पर चर्चा किया। ये तीनों क्या है हम लोग का, बाकी हमको छोड़ के बाकी चारों के साथ संबंध क्या है, इसी की ज्ञान हो जाना कहते संबंध ज्ञान। हम है जीव, हमारा प्रकृति के साथ क्या संबंध है, काल के साथ क्या संबंध है, ईश्वर के साथ क्या संबंध है, और ईश्वर के काल का, काल के कर्म का, कर्म का काल का, कर्म का ईश्वर के, सभी का साथ अच्छी तरह से जो रिलेशन है वो इसी को समझ लेना। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। ले दे करते 5 ही तो है वस्तु, और कोई है ही नहीं छठा। इसी 5 का आपस में क्या रिलेशन है, क्यों है, इसको समझ लेना, यह संबंध ज्ञान। इसी को जान लेने के बाद में फिर अब अभी उपाय करोगे, अच्छा इसको ऐसे यूज करूंगा, इसको काल को इस प्रकार उपयोग करूंगा, कर्म को इस प्रकार करूंगा, प्रकृति को इस प्रकार करूंगा, ताकि मेरे जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाए। बस, क्योंकि सेवा ही परम धर्म। जितने भी इस जगत में प्राणी है, ले दे करके अंतर हृदय में एक चीज का चाह रखते मैं सेवा करूं। सेवा करना तो सब चाहते, सेवा के बिना जी नहीं सकते, वी कैंट एग्जिस्ट सेवा के बिना। लेकिन किसको सेवा करूं ये नहीं पता, किसको सेवा करने से मेरा सेवा करने का भाव परिपूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो, यही नहीं पता। करना चाहते हैं सेवा, सेवा बिना कोई रह नहीं सकते, सेवा करना चाहते हैं। अब जानबूझ करके अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं कुछ लोग, तो अपने हो गए अपनों की करते हैं, अपना और अपनों, अपनों समझते हैं ना, जो संबंधी है हमारे उनको तो अपना ही कहा जाता है ना। उसके ऊपर थोड़े जाते हैं फिर पड़ोसी वाले, कॉलोनी वाले, गांव वाले, सोसाइटी वाले, देश वाले, स्टेट कंट्री वाले, जितने बड़े बड़े जाते हैं। लेकिन है ही सब वही एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, यही सब करते हैं। लेकिन वास्तविकता जो सेवा करने से हमारे सेवा करने का प्रवृत्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं। ढूंढ रहे कर रहे, लेकिन बन नहीं रहा है, फिट नहीं हो रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। हम सब अपने आप को सेवक कहना चाहते हैं। डिवोटी मीन्स भक्ति, भज धातु सहाया, भज धातु का अर्थ है सेवा, भज सेवायाम। भक्त बनना मतलब सेवक बनना, सेवा ही करना ही सार। अब जानते हैं सेवा करने के लिए कम से कम 4 चीज की आवश्यकता है। जब तक 4 चीज नहीं होगा सेवा संगठन हो ही नहीं सकता। 4 थिंग्स एसेंशियल नीडेड, 4 चीज की आवश्यकता। क्या चीज, 4 चीज चाहिए। सबसे पहले सेवा करेंगे, किसको सेवा करो, उनको कहते हैं सेव्य। सेवा लेने वाले भी तो कोई होना चाहिए ना, जिनको सेवा करूं वो होना चाहिए। मैं इनको सेवा करूंगा या करूंगी, चुन लो कोई एक व्यक्ति, एक को चुनना पड़ेगा जिसको सेवा करोगे, ये पहले आवश्यकता। नहीं तो सेवा क्या करोगे, जिनको सेवा करोगे चुन लिए। जो सेव्य, सेव्य आ गए तब भी सेवा नहीं बनेगा ना, सेवा कौन करेगा, सेवक होना चाहिए। मालिक का सेव्य आ गया एक में, 2 नंबर में चाहिए सेवक। सेव्य आ गए, सेवक भी आ गए, फिर भी सेवा नहीं बन पाएगा। क्यों? केवल सेव्य सेवक से इच्छा है सेवा करने की, सेवा लेना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, सेवा थोड़ी हो पाएगा। क्यों भाई, सेवा करने के लिए कोई सामग्री चाहिए ना। जैसे मुझे प्यास लग रहा है, मैं पानी पीना चाहता हूँ, आप मुझे सेवा पानी पिलाना चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, मैं पानी पिलाना चाहता हूँ, मैं पानी पीना भी चाहता हूँ, लेकिन ना ग्लास है ना पानी है, कैसे पिलाओगे? जो सामग्री उपलब्ध नहीं है
मैं चाहूं या आप भी चाहो, क्या कर पाएंगे? हरि बोल, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तीसरी वस्तु की आवश्यकता सेवा पूर्ति के लिए क्या है? सेवा उपकरणम, सेवा सामग्री, जिनके द्वारा आपकी सेवा संगठित हो पाएगा। और सेवा करना चाहिए, जो कुछ भी करना चाहते हैं, इसके लिए जो आवश्यक द्रव्य ऐसे होना चाहिए ना, तब तो सेवा कर पाएंगे। भूख लग रहा है, खाना चाहिए, आप बनाकर खाना खिलाना चाहते हैं, मैं खाना चाहता हूं, लेकिन किचन नहीं है, बर्तन नहीं है, सब्जी नहीं है, मसाला नहीं है, तो क्या करें? कछु हरि बोल करो, बैठ कर नहीं, ये सब उपकरण भी आवश्यकता है, सेवा सामग्री, तब जाकर सब, तब भी नहीं बनेगा। खाने वाला है, बनाने वाला भी, बनाने वाली है, वो पूरे किचन, पूरे अप टू डेट, सारे A to Z मसला मसली सब रेडी है, फिर भी नहीं बनेगा। बोले फिर क्यों नहीं बनेगा? उनका इच्छा ही नहीं, वो करना नहीं चाहता, वो क्या कर सबसे अंत में सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, सेवा अभिलाष। हम लोग का मर गए इसी चक्कर में। क्यों? क्योंकि सेव्य के रूप में परम भगवान नित्य मौजूद है। ऐसा कभी समय नहीं था कि समय होगा जो उनका नहीं थे, वो नहीं, वो नित्य काल से हैं, हमेशा अनादि अनंत काल तक भगवान हमेशा सेव्य रूप में सेवा लेने के लिए हमेशा मौजूद थे। उन्हें कह नहीं सकते वो थे नहीं सेवा के समय, वो तो हमेशा है, हर समय में हर जगह पर उपलब्ध है, वो है सेवक। हम भी है उनके साथ में, हम भी नित्य है, उनके साथ साथ हम ही, वो जितने पुराने हम भी इतने पुराने, कोई सीनियर नहीं है, हो भी सेम, वो भी अनादि हम भी अनादि, वो भी नित्य हम भी नित्य, तो फिर सीनियर कैसे हुए? सिमिलर, हम भी उनके साथ साथ का है, लेकिन वो है सेव्य, हम है सेवक, हम भी मौजूद है, हम भी हमेशा रहते हैं। ये शरीर बदलता है लेकिन हम तो रहते हैं कि नहीं, हम है सेवक के रूप में हमेशा। तो सेव्यक हमेशा है, सेवक हमेशा रहता है, बोलेंगे दोनों है, लेकिन सेवा करने, सेवा उपकरणम, सेवा सामग्री, ये हम दोनों को छोड़ करके, ईश्वर को, जीव को छोड़ करके आप पूरे दुनिया में चारों तरफ जो भी कुछ है वो सारे सेवा करने का उपकरण, संपूर्ण जगत सेवापकरणम है, एक्सेप्ट यू एंड लॉर्ड, व्हाट एवर यू अराउंड यू, जो कुछ आप देखते हैं सब कुछ सेवा के सामग्री है, उसी को लेकर उनको सेवा करना। तो जगत भी है, ईश्वर है, जीव है, जगत है, तो फिर सेवा क्यों नहीं बनता? सेव्य है, सेवा लेने वाला, सेवा करने वाला भी है, और सेवा करने के सारे सामग्री मौजूद है, कमी केवल सेवा करने की इच्छा ही नहीं। हम नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं सेवा करना चाहते, नहीं क्या कुछ तो चाहते होंगे, इच्छा ही नहीं ना, इच्छा तो है, ठूस ठूस करके नख से सीखते की इच्छा भरा है। कौन सा इच्छा? भोगने का इच्छा, भोग अभिलाष, चांद से मिलते ही छीन करके भोग लूं, केस करके गला मोड़ कर टिप करके छीन लूं, भोग कर लूं। अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं भोग करने का, है कि नहीं? सबका मन भोग वासना, अरे है कि नहीं मत पूछते हैं। कौन सा ऐसा समय है जो नहीं है? दिन रात 26 घंटा ताक में रहते हैं, कैसे भोग लूं ज्यादा, है कि नहीं? इसी के लिए लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, फौजदारी और दीवानी, सब इसी के लिए, कोई और नहीं, भोग लूं मने, भोग इच्छा इतने प्रबल है, इतने प्रबल है भोग अभिलाषा। अब लेकिन हम भोगता है ही नहीं, हम भोगने वाला नहीं है। तू भोग नहीं सकता, भोगने वाला नहीं हो, क्यों भोग की इच्छा? गड़बड़ी तो वही है। भोग करने की इच्छा भोक्ता का होना चाहिए, जो भोग कर सकता है। क्यों नहीं मैं भोग सकता हूं? भोगने से रोगे भयम, भोग शुरू करते ही रोगी हो जाओ, होता है कि नहीं? हम लोग मतलब गुलाब जामुन फ्रेश खाने के लिए बड़ा इच्छा करते हो, खाओ गुलाब जामुन, खाओ, परात दे दे खा पाओगे? 10 20 25 खा जाएंगे तो बोलेंगे हो गया डायबिटिक, लो मर गए। क्या खाएंगे? देखने से मन तो करता है, लेकिन शुगर कितना है, डर रहता है, भोग रोग भया, भोग नहीं सकते।
ये तो केवल खाने के मतलब, दूसरे भी भोग, दुनिया में जितने प्रकार के भोग वासना है। कोई लड़की जा रहा है, इच्छा करता है पकड़ लूं, फोटो खींच लूं, बातचीत कर लूं, वो तो कोई देख नहीं रहा है, कोई फोटो खींच नहीं रहा ना, इधर तो कोई नहीं है। क्यों? डर है। और तू भोगता हो, इतना डरती क्यों? इस सब मामले में तो कुत्ता हमसे बहुत एडवांस्ड है। वो डरता थोड़ी है, बीच बाजार में है, कुतिया के साथ मिले, कोई फोटो खींचे क्यों? नो मैटर। अरे लड़का पैदा होगा, अरे 1 डजन पैदा हो जाए, हु केयर्स। ना एडमिशन की चिंता है, ना कपड़ा की चिंता, खाना, निडर होकर के कोई, ये हमसे कितने गुना आगे हैं ये भोग के मामले में, है कि नहीं? हम तो उनके समान हो ही नहीं सकते। कितने हम उनसे न्यून है। कुत्ते बिल्ली साहब उनको बिंदास, ना खुद ही कपड़ा पहनते, ना वो कपड़ा, कोई स्टाइल कुछ भी नहीं है, वो स्मार्टफोन भी नहीं है उनके पास, व्हाट्सएप भी चलाते नहीं, फिर भी कितने भोग करते हो। हम सब कुछ कर रहे हैं, चोरी छिपाए ये केवल, तब भी नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि हम भोगता है ही नहीं। जो नहीं है डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रहा। उन बेचारे तो ज्ञान नहीं पशुओं के, बेचारे मर रहे हैं, उनको भी रोग हो रहा है, मर रहे हैं बेचारे, लेकिन उनके ज्ञान ही नहीं है। लेकिन हमारे पास ज्ञान समझ में है। बाप रे क्या हो जाएगा, पिटाई होगा, वो होगा, बहुत डरते हैं। छिप छिप करके कर भी डाले, रे बाप रे बाप, कोई पता ना चल जाए, कोई देख नहीं लिया होगा। अरे तुझे अगर भोगता है, ऐसे डर क्यों? क्योंकि हम भोगता है ही नहीं। भोगता जो है वो ठोक पीट कर छाती में हाथ ठोक कर बोलता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। तो शांति प्राप्त करना चाहते हैं, केवल जान लो, करना कुछ नहीं है, जानने मात्र से, मानने मात्र से, ज्ञात्वा माम, कर्ता माम नहीं है, ज्ञात्वा माम, इस बात को इस प्रकार मुझे केवल जान लो, तो शांति प्राप्त कर लोगे। पीस फॉर्मूला, जानने मात्र से शांति प्राप्त करे, करना तो बहुत दूर की बात। क्या जानने से? ना मैं ही परम भोक्ता हूं। ठाकुर जी कहते हैं मैं परम भोक्ता हूं। क्या चीज? ना भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे यज्ञ की, तपस्या की, जितने लोक हैं दुनिया में, सारे लोकों के महान ईश्वर में हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही करता हरता भोक्ता हूं। इस बात को जानना, और इसके साथ श्री हृदय सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने प्राणी है, पशु पक्षी मनुष्य चर अचर, सभी के परम हितैषी मित्र मैं हूं। इस बात को बोल जान लेने से तो शांति हो जाओ। अच्छा कोई हमारा है यार, परम हितैषी हमारा है, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति, शांति प्राप्त हो जाए। तो हम तो खाता में नाम तो है ही नहीं, हम भोक्ता तो है ही नहीं, किसी चीज के भोक्ता भी नहीं है। कभी कभी तो हम सोचते हैं भैया मेरा संपत्ति मैं खुद कमाता हूं, और क्या मैं मालिक तो हूं? नहीं, तू मालिक होता तो फिर लगता तुझे इतना कमाता है, इतना मेहनत करके बैंक में रखता है कि नहीं? बैंक में रखता ना? हाँ बैंक में रखते हैं। अगर आप किसी को लेना चाहते, किसी को देना चाहते, कि आपको कोई परम मित्र हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, इमीडिएट चाहिए सब, तो बोले हाँ हाँ आप चेक लिख देता हूँ, जा फटाफट ले करके काम करो। उस दिन संडे था और 3 दिन छुट्टी पड़ेगा, क्या करेगा? निकल पाएगा बैंक? धन आपका है, आपका नाम से, आपके खाता में, लेकिन क्या कर पाओ? सर ही सर एक्सक्यूज मी, कोई जाइए 4 दिन के बाद आइए, तो मर जाएगा तब तक। आपके धन आप अपनी इच्छा से उपयोग कर नहीं सकते, तो काहे के मालिक है भैया? किस चीज के मालिक है भैया? नहीं, जो उपार्जित धन हमारा कभी मृत्यु हो जाएगा पता तो है नहीं। वो बैंक में कौन खाएगा, उसको गवर्नमेंट लेगा कि चोर ले लेंगे, कि कौन क्या पूजा करेगा पता ही नहीं, तो काहे के मालिक है? केवल परिश्रम करके संचय कर रखता है, भोग नहीं सकता तूने। तो मालिक होता तो भोगता होता, भोग तो नहीं कर सकता। बोले यार धन है नहीं, तो कम से कम मेरे परिवार का तो मालिक हूं। मेरी पत्नी है,
मेरी बेटा है, मेरे बहू है, मेरा बेटी है, उनका तो मालिक हूं, उनको मेरी बात मानते हैं, वो भी तेरे नहीं है। आप थोड़े बहुत देखते हैं, आप उनको पालते हो इसलिए यस पापा करते हैं। जिस दिन को थोड़ा उनको साथ में बात बढ़ा, ठीक है पापा हम जा रहे हैं, जवाब दे देंगे ठीक समय पर। जब तक उनका सुविधा आप देखते हो तब तक आप ऐसे करते हैं। जिस दिन कुछ गड़बड़ होगा उस दिन समझ में वो भी नहीं होता है कि नहीं। जो एक्सपीरियंस है, जितने बैठे हैं सबको पूछो, पुराने हो गए गृहस्थ, बोलते अरे यार कोई नहीं यार, पत्नी भी नहीं बात मानती, बेटा बेटी की तो बात क्या कहूं। एक संत ने बता रहे थे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे समाज में, उनका प्रोग्राम था, उनको इनवाइट किए थे आज ये चीफ गेस्ट, उनको जाना था। वो ऑर्डर दे करके अपने ड्रेस बनाए थे, आज चीफ गेस्ट के रूप में जाएंगे, ड्रेस बना के लाए थे। अब रेडी हो बोले शाम को स्टेज में जाना है, उसका जो टेलर ला के देगा उस पिन, अरे उसमें 4-4 इंच बड़ा है, हाथ भी यहाँ तक आ रहा है, पैंट भी यहाँ तक लंबा हुआ है, बड़ा हो गया साइज। उसको पहन कर बोले जो कर देखा गया यार। तो पत्नी की बोले देवी थोड़ा सा काट कर रफू कर देंगे, इनका बाद में देखो टेलर करेंगे, थोड़ा मोड़ करके रफू कर देंगे, क्योंकि पत्नियों का काम है सिलाई फिलाई करना, ऐसा तो स्त्रियों का काम, बोले कर दो। पत्नी बोले है प्रोग्राम आप जब मैं नहीं जाऊंगी क्या, मेरे अब तो काम करना है, एक करना है, साड़ी पहनना है, पेंटिंग फटिंग सेंटिंग करना है मुझे, अब शाम हरा दिन, अरे 2 मिनट लगेगा, थोड़ा टांका लगाना है, नहीं मेरे इतने काम नहीं कर सकता। लो देवी जी डांट दी कि नहीं काम। अब बहू को बोले बहू रानी ऐसा ऐसे जाना है, थोड़ा टांका लगा दो मोड़ कर। ना पापा मेरा सो ये भी करना है, ये भी करना है, वो आने वाले हैं, ये करने वाले हैं, 5 काम बता दी, वो नहीं करेंगे, चलो बहू रानी जी भी नहीं करेंगे। बेटी को बोले बेटी देख बेटी बहुत जरूरत है, तो 2 मिनट का काम है, पापा और कोई नहीं मिले क्या, मैं ही दिखा बेटा, मेरा तो इसने सारा काम है, यही दिखता है कर पाएंगे टांका लगाने वाला काम। बेटी जवाब देती करे क्या, दोपहर हो गया, शाम को स्टेज में जाना है, तो जाकर कवाड़ बंद करके चुपचाप खुद ही किए, खुद कैंची लाकर काटे, आता नहीं था लेकिन वो क्या करे जो कर काट कूट करके सिलाई करके प्रेस करके सो गए, बोले उठ करके पहन कर जाऊंगा। जो सो गए पत्नी आई, पति परमेश्वर है, जो भी हो मेरे पति है, यही छोटी सी काम में उनके लिए नहीं किया, ठीक है उनको पता चलेगा कि मैं कर दिया करके, सोए हैं उनको पता चला, बाद में बताऊंगी, आकर काट करके कर कर रख दी। बहुत सोची बोला जो भी हो मेरे ससुर है, इतने रिक्वेस्ट क्यों, ज्यादा तो कुछ बोलते नहीं, यही काम नहीं कर पाऊंगा, नहीं ठीक है सोए मैं अभी कर ले, वो भी जाकर काट ली जा रही स्टिक करके सिलाई करके रख ली। बेटी बोले पापा तो कुछ बोलते नहीं, एक ही कहा वो भी उनको बोल दिया, कर लेना चाहिए, वो भी जाकर 3 डबल काट लिए, खुद किए थे। अब तो जोकर असली बनेंगे ही आप बिल्कुल टाइम पर मतलब काट कर रखा, बाकी कोई बात तो मेरे सुनते ही नहीं, टाइम पर सब बिल्कुल रेडी होकर पैंट पहनते, बोलते हाय हाय ये क्या हो गया, मैं तो 2 इंच काटा था, 8 इंच कैसे कट गया सब 2 इंच काट गए किसको क्या पता। इस प्रकार सेवा करते, इस प्रकार तो मालिक हो तो प्रोग्राम ही कैंसिल हो, क्या करूं, घर में बाथरूम में जाकर घुस करके रोया, बोला क्या करूं अब कैसे जाऊं। इस प्रकार के सेवा हुआ मालिक हो, यही मालिक। अब गुस्सा हो करके अब क्या कह के हम तो आपके लिए किए थे, आपके लिए किए थे, यही किया मेरा प्रोग्राम कैंसिल, मर्डर कर दिया स्टेज गामछा पहनकर मैं चलूं क्या, उस तो पहनने के लायक रहा ही नहीं, इतने कीमती कपड़ा काट कूट कर फेंक दिए सारे, और कैसे होगा। तो बोलेंगे कोई हमारे नहीं है, चलो मैं खुद मेरा हूं, मेरा शरीर के मालिक मैं हूं, ये मेरा असली संपत्ति है। मेरा शरीर तो कौन सा मेरा ही है ना, मैं मन करूं तो आऊं क्लास से, मन करूं तो ना आऊं, मन करूं तो सो जाऊं, मन करूं तो बैठूं, मैं मन करता खाऊं ना खाऊं, मेरे मालिक तो मैं खुद हूं का नहीं है, तो मेरे संपत्ति मेरे शरीर है, वो भी नहीं है। आपके शरीर भी आपका नहीं है, आपका संपत्ति नहीं, आप उनका मालिक नहीं। और क्यों, अगर आप आपके शरीर के मालिक होता
कौन चाहता है आपके बाल सफेद हो जाए? नहीं चाहते हैं ना। बाल को अड़द है, मेरे बाल ऐसे काले मच रहना, कभी सफेद नहीं होना। आपका बात मानेगा? जब बाल ही आपकी बात नहीं मानते तो काहे के मालिक है यार? कोई चाहता हमारे दांत निकल जाए, मूंगफली ना खा पाए? अगर दांत का मालिक को ऑर्डर दो, हे माई दांत, माई ऑर्डर, हमेशा रहना ऐसे मजबूत, मानेगा वो? काहे के मालिक है? अपना शरीर का दांत, आंख, कान, नाक, बाल, किसी भी आपको, कोई भी आपका बात नहीं मानेंगे तो काहे के मालिक है? हाँ यार, कोई नहीं, गुड फॉर नथिंग। तेरे है क्या संसार में? कुछ भी नहीं जिसका तुम मैं कह सकते हो। तो केवल मैं कहने के लिए कह सकती, मेरे प्रभु ही मेरे हैं और कोई आपका नहीं। हमार कहने के लिए, मेरा कहने के लिए केवल हमारे प्रभु के अलावा और कोई नहीं है, ना थे, ना होंगे, ना हो सकते हैं। वही नहीं, और ये थे, हैं, होंगे और हो सकते ही हैं। हम जो है वही वही, हम चिन्मय, वो भी चिन्मय, वही है, वही हमारे। और अभी तक भले आप जानो न जानो, देखो ना देखो, वही हमको मदद करते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, जल, सूरज, सब तो वही दे रहे हैं। कोई फैक्ट्री से थोड़ी बनकर आता है सब, जो संसाधन प्राप्त हो वही है। तो इसलिए ये सबसे पहले गलती ये मत सोचो कि मेरा है, मैं यूज करूंगा। हु आर यू? तेरे है क्या है? तू भी तेरा नहीं है, तेरा कोई नहीं है। सब कुछ उन्हीं का है, वही सहारा है, तेरा कुछ नहीं। इस बात को जो समझ ले, इस संबंध ज्ञान जिसको हो जाए, अपने आप सारे, तुम्हारा सुख तरब सुख सारे मुझे करियो बहन, आपके लिए सब कुछ करूंगा, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। तेरा है और तेरे लिए है, तो मैं क्या करूंगा? तेरे लिए है तो तेरा है, तो उनके लिए कम। सिंपल फॉर्मूला है। जो हमारा है नहीं, हमारे लिए भी नहीं है, तो हम अधिकार कौन है, हम यूज करेंगे। अगर यूज नहीं करते दंड मिलेगा तुझे। हम ठाकुर जी के सेवा में संपत्ति के यूज नहीं करने से चोर कहलाएंगे, चोरी केस में फंसेंगे और बहुत पिटाई होगा। हाँ, यहां तक कि जो बना करके बढ़िया से भोजन बनाए, रोटी बनाया, पूरी बनाया, मटर पनीर सब्जी बनाया, अगर उसको खाया तब भी ये शुद्ध आहार नहीं है, ये पापाहार है। जानते कि नहीं आपने? हम बोलेंगे मैं तो फलाहार करता हूं, शाकाहार, फलाहार, दुग्धाहार सारे पापाहार। हाँ, तू जैन हो जा, चाहे कुछ भी हो जा, जैन पापाहार है। क्यों? क्योंकि आप पाप ही खाते। अरे मैं तो केवल फलाहार करता हूं, फलाहारी तो पापाहार है। मांसाहार तो और कितने जघन्य पाप होगा, ये भी पाप है। कैसे? इसको कहते हैं, हम अगर भगवान को अर्पित ना करके, हमसे प्रसाद आहारी, हम फलाहारी नहीं है, वी आर नॉट वेजिटेरियन, हम प्रसादटेरियन। अगर भगवान को अर्पित करके हम उसको खाए तो पाप खाए। बोले क्यों पाप होगा? बोले तेरे बाप का है क्या है सब? तेरा तो नहीं है, तू कैसे आपके नहीं ले लिए? सिंपल फॉर्मूला। आपका फोन आपके पास रखा हुआ है, मैं फोन नहीं लाया, किसको इमरजेंसी कॉल, प्रभु जी 2 मिनट थोड़ा एक डायल कर लो, एक नंबर, आप बोले ओके ठीक है कर लो, तब तो कोई बात नहीं, आप कर लो। लेकिन बिना पूछे प्रभु जी फोन चाहिए, इधर मुंह कर रहे, चिप से निकाल ले, उठा कर लेके फोन कर रहे, अब देख ले तो क्या कहा जाओगे? चोरी केस में फंसोगे कि नहीं? 2 चट्टा मारेगा, पुलिस में खींच कर लग जाए। केवल इतने अपमान से बचने के लिए पूछ कर, प्रभु जी क्या नहीं यूज पर 2 मिनट्स, खत्म, पाप नहीं है। यही है ऑफरिंग। जो भी आप बना करके मटर पनीर सब्जी पूरी बना कर खाना चाहते हो, प्रभु जी मैं मर जाऊंगी खाने बिना, थोड़ा आप परमिशन दे दीजिए ना, मैं खाऊं, दैट्स ऑफरिंग। इतना ही तो करना है, पाप से बच गए। भगवान के सामने रख करके प्रणाम करे ही परमिशन ले आए तो पाप नहीं खाए तो प्रसाद खाए, नहीं तो पाप आहार है, कुछ भी हो। तो इसलिए
जो भी कुछ है, इवन साड़ी पहनने के लिए, धोती पहनने के लिए भी, वो हमारा नहीं है, वो भी प्रभु को परमिशन लेकर करना चाहिए, नहीं तो फिर हमको दंड मिलेगा, भली प्रकार से दंड पड़ेगा। तो इसलिए उनसे पूछ करके प्रभु मुझे पहनना है, तो आप थोड़ा तो फर्स्ट क्लास, वो मना करते नहीं, वो तो आपके लिए सब दिए हैं, उनका क्या संसाधन तेरे लिए दिए, लेकिन उनको पूछ कर करना। इट इज जेंटलमैनशिप, भद्रता है कि नहीं, भद्रता ही है, जिनका समन उनको पूछ करके कर लो। वो कभी नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये सब कमी नहीं, क्या थर्ड क्लास चीज, लेकिन हमको चाहिए, हम इनके बिना मर जाएंगे, तो पूछ लो उनसे, सर क्या नहीं, ओके गुड बाय, हमेशा गुड बाय होकर रहोगे, भद्रलोक बनकर रहोगे, साधु बनकर रहोगे, बिना पूछे यूज करोगे तो चोर बनोगे, पापी होगे। अब समझ लिए, जितने भी खाद्य पदार्थ हो, जितने भी पहनने के वस्तु, जो भी पहनते खाते हैं, जो भी यूज करते हैं, तो ठाकुर जी को देखकर करना उचित है, नाम उठाए लाए हम कर ले, क्या करना चाहिए, नहीं तो पापी होंगे भाई, डरना पड़ेगा खूब। तो इसलिए इसको जान लो, हम किसी के मालिक नहीं है, जो मालिक है उनको पूछ करके यूज करना। दिस इज वेरी जेंटलमैनशिप, इसको कहते हैं कटसी, इसको कहते हैं भद्रता, अदब कायदा है। जिनका चीज है उनको पूछ लो और फिर यूज करो। भगवान को कमी नहीं है, भगवान को आप क्या यूज करेंगे, उनके लिए तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम, हम जैसे नालायक सेवक को कभी आदित है, उनको जरूरत नहीं, हमारे पास ना कोई योग्यता है ना उनको कोई आवश्यकता है, हम क्या यूज करेंगे भगवान, हम देंगे क्या उनको, उनका कोई कमी है क्या। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, हमको उनको क्या चीज की आवश्यकता है भाई, भोपाल से हम देंगे, हमारे पास है हम देंगे, अरे बेशर्म कहीं के। जिनका फर्श बना हुआ है चिंतामणि से, चिंतामणि जानते क्या होता है, जो भी चिंता करोगे इमीडिएट फुलफिल हो जाएगा, डिजायर फुलफिलिंग स्टोन, उनका फर्श बना है, उसमें फर्श बना हुआ है डिजायर फुलफिलिंग स्टोन से, पेड़ है डिजायर फुलफिलिंग ट्रे से, सारे पेड़ हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्ष्य लक्ष्य कामधेनु कामना पूर्ण करने वाले गाय हैं, और सेवा करने के लिए लाइन में हजारों संख्या में सौभाग्य की देवी लक्ष्मी खड़ी हैं। काय के गली के कुत्ते हम लोग कहीं सेवा करने के लिए जाए, काय गोबर है, क्या यूज है हमारा बताओ, हम सोचते हैं हम सेवा करेंगे, हु आर यू, नहीं, हम जैसे कोई हम यूज करेंगे थर्ड क्लास सामान की, उनको जरूरत नहीं, सबसे डुप्लीकेट सामान की इस दुनिया का होता है, थर्ड क्लास। देवता लोग को, इस मरते लोग को अगर देखते हैं उनको उल्टी आ जाता है, कैसे गिरे हुए व्यक्ति, और हम बोलते हैं हमारा सामान हम संपत्ति यूज करेंगे भगवान के लिए, अरे देवता भी उल्टी करते हैं देख करके, तू यूज करेगा उनके लिए, उनके लिए कोई यूज के लिए नहीं है सब चीज, ये केवल हम मूर्खों की यूज के लिए है। लेकिन तुम बच जाओगे पाप से, उनको परमिशन मांग करके यूज करो। भगवान के के यूज क्या करोगे, यूज उनके लिए नहीं है, सब यूजलेस है उनके लिए, टोटली यूजलेस है सर, लेकिन तेरे लिए यूज का काम है। लेकिन तुम भी मर जाओगे अगर सही से उपयोग नहीं करोगे उनको बिना पूछे, तो इसलिए उनको पूछ करके उनसे परमिशन लेके तुम ही यूज करो, तो तुम बच जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान का कल्याण हम नहीं करेंगे, हम मेरा पाछे, मैं भगवान की सेवा में यूज करूंगा सारे संपत्ति की, भाड़ तेरा संपत्ति की, तेरा संपत्ति है क्या और कितना कीमत का है, क्या मूल्य है उसका, क्या महीना है उसका, है ना। नहीं, कुछ लोग हमको कहते थे कि आपका संस्था में पैसा तो सब अमेरिका चला जाता है। बोला तुम्हारा अंदर में थोड़ा बुद्धि है दिमाग में, क्यों? मतलब तुमको अगर मैं 5 रुपया का नोट दिखाऊं और खुचरा 2 रुपया 5 रुपया नोट दिखाऊं तो क्या नहीं, बड़ा नोट ले लूंगा। मुझे पता है उनका 1 रुपया हमारा 100 रुपया के बराबर होता है, तो 100 रुपया को बटोरेंगे, उनका फर्श ऑलरेडी 100 रुपया के बनता है। वैसे है कि फिर तब शर्म पर बेशरम पर नहीं आता, छुट्टा बटोरेंगे उन्होंने, उनका पास इतने कीमती करेंसी होता है, उसको कहाँ को लगे।
हम ही मरते हैं सारे भर भर के, वहां थोड़ा लेकर आऊं, डॉलर 2-4 लेकर आऊं, ये तुम्हारी उनके लिए नहीं जरूरत। अब भगवान को तो एक करेंसी नहीं चलेगा, डॉलर पाउंड भी, उनका तो सब चिंतामणि से, फर्श भी चिंतामणि, कल्प वृक्ष, कामधेनु, वो सब लक्ष्मी सब इससे मैटर में चलता है। वो हमारे संपत्ति उनके क्या यूज में आएगा, वो जरूरत है, रख तेरा संपत्ति, हट यहाँ से, दुर्गंध वाले सड़ा हुआ चीज लेकर आया मेरे सेवा में करोगे, हट यहाँ से। फूल लेकर आते हैं 2 घंटा में मुरझा जाता है, सूख जाता है। ये अम्लान वस्त्र, अम्लान पुष्प, ये सब भगवान को होते हैं। भगवान जब फूल की माला पहनते हैं, बनमाली हमेशा घुटने के नीचे तक 2000 साल तक भ्रमरा गुनगुन गुनगुन गुन करते रहेंगे, इतने फ्रेश, इतने सुगंध रहेगा। हमारे फूल यहाँ के संपत्ति काम में आएगा उनका? कहा कि हम यूज करेंगे उनकी संपत्ति में? उनके काम के लायक है ही नहीं। ये तो केवल हम जैसे बेशर्म के काम के लिए, लेकिन हम भी काम में नहीं लगाएंगे तब मर जाएंगे। तब लगे, तो इसलिए प्रोसेस सही है, यही शास्त्र के, जो भी तेरा पास है उनको अर्पण करके फिर तुम ही भोगो उसको, तुम्हारा कल्याण होगा उनको देख करके, उनका क्या हो जाएगा, उनके कुछ। एक कथा कहते हैं, रामायण में प्रसंग आया, जब भगवान श्री राम वानर सेना लेकर के समुद्र तट पर पहुंचे और डिसाइड हुआ कि अब समुद्र पार करेंगे, 1200 मील का चौड़ा है, उसको बांध बनाना है, समुद्र को ब्रिज बनाकर जाएंगे, करोड़ों संख्या में सेना कैसे जाएंगे? ब्रिज बनाने के, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ब्रिज कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, इट इज नॉट ए हैंगिंग ब्रिज, नॉट पिलर ब्रिज, इट्स ए फ्लोटिंग ब्रिज, है ना? नहीं, कोई समुद्र में पिलर थोड़ी ना था, ना हैंग कर रहे थे, नहीं, इट्स ए फ्लोटिंग ब्रिज। ब्रिज प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन काम, इसमें कोई जेसीबी, बुलडोजर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट कुछ नहीं थे, सब वानर भालू थे, उन्हीं से शुरू हुआ। आपको पता है 1200 मील के समुद्र के ऊपर फ्लोटिंग ब्रिज बनाए विद इन ओनली 5 डेज, 4-5 दिन में कंप्लीट, 5वां दिन में कंप्लीट हो। हम लोग तो 200 मीटर का एक ओवरब्रिज करने के लिए ट्रेन लाइन के ऊपर अभी 10 साल हो गया, बन ही रहा, बनेगा, पता नहीं कितने ट्रैफिक गड़बड़ होता है। वो 5 दिन में 1200 मील के ब्रिज कर, ये है भगवान। और कौन? हमारे जैसे कोई इंजीनियर नहीं थे, सारे वानर थे, कपड़ा भी नहीं पहनते थे, वो भी हम यूनिफॉर्म पैंट शूट पहनकर कुछ नहीं कर पाए। जब वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रहा था, भारी प्रोजेक्ट, तो एक गैलरी था, गैलरी होता है भोपाल में, देखे आपने? वो गैलरी था, वो बोला मेरे प्रभु का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं भी प्रभु के सेवक हूं, मैं भी उनका सेवा करूंगा। तुम सेवा करोगे ब्रिज कंस्ट्रक्शन में? व्हाई नॉट, मैं भी करूंगा, ब्रिज कंस्ट्रक्शन करूंगा। बताओ, कोई इंटरव्यू दिया तो कोई सिलेक्शन तो नहीं करता, लेकिन गया, बोला ऐसे ना प्रभु का मेरा काम है, मैं करूंगा। गया, जाकर देखा, बड़े बड़े वानर, कोई 20 टन 50 टन सैकड़ों टन के पत्थर ला करके जय श्री राम करके फेंक रहे हैं। तो बोला मैं तो 2 ग्राम भी नहीं उठा सकता। गिलेरी का है क्या, और को उठा तो नहीं सकता बेचारा, लेकिन मन में सर्विस एटीट्यूड भरा हुआ है, पूरा सर्विस एटीट्यूड पूछ से लेकर मुझ तक भरा हुआ है। तो इस सेवा अभिलाषा को लेकर के गया, सोचा मुझे सेवा करना है, कैसे करूं? बोले उतर डाल, कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे जैसे ताकत दिया इसमें मैं करूंगा। क्या क्या मालूम है? जाकर के पानी में डूब गया, समुद्र के पानी में, खारा पानी में डूब गया, पूरे पूछ से मुझ तक पूरा शरीर को डुबाया, डुबा करके उठ कर आया, रेत में रोल डाउन हो गया, गड़ा गड़ी दिया, तो 10 ग्राम बालू लग गया। 10 ग्राम लगा, नहीं तो कम लगेगा, जितने भी लगा उनके शरीर में, और जा करके हिला दिया, समुद्र में हिला दिया, वो 10 ग्राम बालू गिर गया। तो फिर डुबकी लगाया, फिर आकर रेत में लौटा, फिर जाकर झाड़ा,
तो इस प्रकार से आपने लगा मैं भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं काम। अरे भैया, समुद्र के किनारे के बालू तो उठाकर ऐसे डालोगे, ये भी 1-8 किलो डाल दिया होता तो मरी जाओगे, 2000 बार कर सन्निपात तक मर जाओगे, कहा कोई समुद्र का कुछ होगा। लेकिन उनका भरोसा नहीं, मैं कर रहा हूं, समुद्र के बांध बनाना में मैं ही हिस्सा ले रहा हूं, मैं कर रहा हूं। एक बानर आ रहे थे बड़ी भारी लेकर के, वो जा रहा था चंचू के, हट यहाँ से चटनी हो जाएगा चक्का के नीचे आ जाएगा। तो भगवान राम देख रहे थे, उल्ट करके आ गए, बोले व्हाई यू नेग्लेक्ट हिम, उस कैसे आपने हटा दिया ना प्रभु, चक्का के नीचे ना आ जाने हो, तू देख कर जाना चाहिए, वो भी श्रमिक है, मेरा ब्रिज कंस्ट्रक्शन में इतना भाग हिस्सा ले रहा है, तुम जितना ले रहे हो। व्हाट आर यू स्पीकिंग सर, वो ब्रिज बना रहे ना, यस ब्रिज बना रहे, तेरे से ज्यादा काम वो कर रहा है। बानर बोले क्या कहूं प्रभु, 2 ग्राम भी नहीं उठा सकता, मेरे से ज्यादा कर रहा है, मैं 20 टन लेकर रहा हूं। बोले तू समझ नहीं रहा है, तुझे 20 टन उठाने की क्षमता मैंने दिया हूं और तू उठा पा रहे, पूरा ताकत नहीं लगा रहा है जितना, और उनको मैं जितना ताकत दिया हूं पूरे मुझ से पूछ तक सारे लगा रहा है, और तू तो पूरा नहीं लगा रहा अपने से। उन्हें फुल फ्लेज्ड अपने के यूज कर रहा है, जितने मैं उनको दिया हूं लगा रहा है। यही है सेवा के रहस्य। प्रभु हमको जितना दिए हैं वो दिए हैं, हमारा कुछ नहीं है, उनका ही है। जितना दिए हैं, भले 10 रुपया महीना कमा सके, इतना ही तो दिए हैं। जितना हमको दिए हैं उतना ही प्रभु की सेवा में लगा देना, यही इच्छा हो, यही है सेवा के अभिलाष। मेरा कुछ नहीं है, मैं भी उनका, मेरे भी उनका, सब कुछ उनका, जो भी 10-20 रुपया मेरा है प्रभु की सेवा में लगा दो। पूर्ण संपूर्ण शरीर, मरूं पछे उनके लिए मरूं, जीऊं तो उनके लिए जीऊं, जो भी कुछ जितना कर पाए उनके लिए करूं, इस प्रकार की भावना को प्रभु ग्रहण करते हैं। यही है प्रभु की सेवा में लगाना, भावना को ग्रहण करते। भावग्राही जनार्दन, वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। तुम 100 टन का पत्थर डाल दो भगवान राम के लिए, उनको फर्क नहीं पड़ता। भावना को ग्रहण करते हैं। आपका मन में क्या भाव चल रहा, उस छोटी सी गैलरी का मन में चलता था, मैं जो कुछ करूंगा प्रभु के लिए करूंगा, भले मर जाऊं लेकिन प्रभु के लिए मरूंगा सेवा करते करते। इस भाव को प्रभु ग्रहण कर रहे थे बड़े प्रेम से। उनको बंदर हटा दिया तो उठकर जाकर उठाए, बोले तू इसे नहीं कर सकते। उस बेचारा गिलेरी ने पूरी भावना से पूरा संपूर्ण शरीर को मेरे सेवा में लगा रहा है, तू तो इतना नहीं लगा रहा है। प्रेम से उसे उठा करके उनको अपने करस्पर्श से आशीर्वचन दिए। लेकिन गिलेरी के ऊपर जो मार्क है ये प्रभु किसी हस्त कमल का स्पर्श है। यस, जो भी हमारा पेश फटा पुराना टुकड़ा थोड़े बहुत है वो भी उन्हीं का ही है। और जब प्रभु चाहें तो उनको कितना गुना बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उनकी मर्जी है कि नहीं। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। प्रभु जब चाहेंगे उनके लिए आधा मिनट में कुछ भी क्या कर सकता, संभव कर सकते हैं, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है, कर लेना। लेकिन जितने तुझे दिए हैं आप इतने देने के लिए विचार कर रहे हो, नहीं मैं तो चाहती हूँ भगवान को भक्त करने के लिए थोड़ा मृदंग सीख जाऊं, हारमोनियम भी हो जाए, थोड़ा अंग्रेजी संस्कृत सीख जाऊं, थोड़ा धन कमा लूं, ये कर लूं, तब मैं सेवा करूंगा जम करके। ये सब एक्सक्यूज से, ये भावना प्रभु देखते हैं कि एक धोखा देना, चीटिंग है, ये सब चीटिंग है। मैं तब करूंगा, तब क्या, अब क्या नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ हमारा पास है अति नगण्य तुच्छ भी उन्हीं का है, उन्हीं के लिए उपयोग करने के लिए मन में शुद्ध विचार लाओ। ये सब उन्हीं का है, उन्हीं के लिए है। जीऊंगा उनके लिए, मरूंगा उनके लिए, खाऊंगा उनके लिए, पीऊंगा उनके लिए, सोऊंगा, जो कुछ करूंगा फॉर हिम ओनली, दैट्स इट। इस प्रकार के शुद्ध विचार वही है सर्वस्व तुम्हारा चरण सौंपिया, बड़ी अच्छी तुम्हारा घर, सर्वस्व उनको दे करके करना। तो ये प्रभु अगर उस भाव को देखते हैं तो उनको एक इन ए मैटर ऑफ सेकेंड आपको समर्थ बना सकते हैं।
उनके लिए समर्थ दे देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये प्रकार की भाव होना चाहिए, यही महत्व भाव। हम चाहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बेटे के लिए है, बेटे के लिए, उनके लिए, उन्हें ठाकुर जी के लिए 10 रुपया तो रखता हूं, ये भाव नहीं होना चाहिए, इसे चीटिंग है। तो इसलिए हम इस छोटी सी गिलहरी से ये भावना सीखना चाहिए, प्रभु राम की सेवा के लिए किस प्रकार अपने को पूर्ण शरीर को लगा करके। और आप सोचिए, अगर उन्होंने 1 साल तक लगातार ऐसे डुबकी लगा करे तो समुद्र में कुछ ब्रिज बन सकता था? क्या ब्रिज बनेगा? 2 किलो भी नहीं उठा सकता मैं टोटल, कितने करे मर जाए। लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार के, यस यू आर डूइंग। तो हम करते क्या है उसका कोई मूल्य नहीं रखता, किस लिए करते हैं वो मूल्य रखता है। तो इसलिए आप जो चाहते हैं सारे संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, व्हाट यू आर डूइंग डजंट मैटर, व्हाई यू आर डूइंग दैट, व्हाई यू आर थिंकिंग दैट मैटर्स। अगर इसमें हम ठीक है कि मैं इसी के लिए मुझे करना है, इस विचार ही, इस भावना को प्रभु ग्रहण करते हैं और इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ समन ला कर दें तो उसमें पूरा आसक्ति हो, उसमें नहीं, वो आसक्ति के नहीं देखते हैं, इसी भावना को ग्रहण करते हैं। क्योंकि सब उनका है, उनके लिए, मैं भी उनका उनके लिए, वही मेरे रक्षक है, पालक है, पोषक है, सब कुछ है, तो मैं फिर क्या डरूं? उनके शरण में रह करके उनके सेवा में लगूं। जब वो मारेंगे, रखेंगे, जो करेंगे उनकी मर्जी। इस प्रकार की भावना रहे तो संसार में कोई चीज जिसको आप देखें तो प्रभु की सेवा में लगा सकते हैं। और वस्तु लगाने का जरूरत नहीं, केवल मन में भावना ही होना चाहिए, इतना ही ग्रहण करते। प्रभु की इसलिए कहते हैं भावग्राही जनार्दन। आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने एक्सपर्टीज हो, वो सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज योर एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये होना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासिर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। हमारा अंदर ठुस ठुस करके नख से सिक तक भोग अभिलाष भरा पड़ा है, रिप्लेस इट विथ सेवा अभिलाष। इस एंजॉइंग एटीट्यूड को ट्रांसफर, रिप्लेस करके उसमें सर्विस एटीट्यूड भरना है, तब हमारा कल्याण होगा। प्रभु का कुछ नहीं होने वाला है, हमारा सेवा से कोई मतलब नहीं, उनको भाड़ में जाए वो सेवक की ना सेवा में, लेकिन कल्याण किसका होगा? हमारा। हम अगर उनके सेवा के एटीट्यूड ही लाएंगे, किए नहीं, केवल करने के इच्छा ही मन में लाएंगे, तो हमारा ही कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रभु का बेड़ा पार क्या, उनका पार तो है ही है, उनको होना क्या जरूरत है, हम जाने से उनको ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मत सोचो मैं करने से प्रभु का होगा, नहीं कर से नहीं होगा, ये हमारी मूर्खता। कोई उनके लिए, उनका कोई कमी बचा नहीं है। हम अगर प्रभु के लिए सर्वस्व उनके यूज करना चाहेंगे, हमारा जो भी कुछ है सब कुछ प्रभु के लिए यूज करना चाहेंगे, ये विचार मन में ले आएगा और बिल्कुल वही सोच किए, तो हमारा कल्याण हो जाए। तो इसलिए जो आप चाहते हैं कि जो कुछ संपत्ति है प्रभु के सेवा में लगाऊं, लगा नहीं, अपना कल्याण अगर चाहते हो तो वही एक ही उपाय है, और अपना कल्याण का कोई उपाय है ही नहीं। इस उपाय द्वारा प्रभु का कुछ नहीं होगा, हमारा ही कल्याण, कि जो भी कुछ है था होगा सब कुछ प्रभु की सेवा में लगा दूं, सारी संपत्ति आसना जो। तो इस प्रकार भावना, इस प्रकार विचार से हमारा ही भला होगा, हमारा ही सेवा हो जाएगा, प्रभु का क्या होगा। तो इस शुद्ध विचार, शुद्ध सेवा भावना, वही सेवा भावना से हमारा कल्याण। यीशु कहते हैं सेवा अभिलाष, सेवा करने का अभिलाष होना चाहिए। इसके में शुरू ने कहा कि उनको भूख लगता है, खाना चाहते हैं, वो खाना बनाने वाला खाना बना खिलाना भी चाहती है, लेकिन वो इच्छा नहीं खाना। सारे सामग्री किचन है, अप टू डेट इंग्रेडिएंट्स है, खाने वाला भूखा खड़े है और भी खड़े है, लेकिन कौन करता है, मन नहीं करता कोई करने। लो सब होकर क्या होगा, होगा ही नहीं। तो इसलिए सब कुछ दुनिया में है, ये समग्र संसार सेवापकरण में है, प्रभु सेव्य है, हम सेवक है, कमी केवल सेवा अभिलाषा। सर्विस एटीट्यूड इज नॉट देयर, दैट विल मेक सेंस।
वही सर्विस एटीट्यूड अगर आ जाए तो हमारा समेत सारे दुनिया प्रभु की सेवा में अपने आप लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, हरे कृष्ण।